प्रेज लॉर्ड। आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। मैं फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आशीष पा रहे हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। भजनकार दाऊद वचन में ऐसा कहता है कि परमेश्वर के अलावा मुझे उस पृथ्वी में कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे साथ परमेश्वर है, हालेलुया, चाहे हमारे आसपास में कुछ भी हो जाए, कैसी भी महामारी, बीमारी, कोई परेशानी क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें परमेश्वर वहाँ पर जय देगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। यदि आपको एक गीत आता है तो आप हमारे साथ ज्वाइन ही हमारे साथ गाइए। हालेलुया। हाथों में लेकर तू मुझे चल पर, चरवाहा तू मेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हाथों में लेकर तू मुझे चल पर, चरवाहा तू मेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हर दिन खतरों से गुजरता हूँ मैं, रक्षक तू मेरा है हर पल। गलतियां भी होती कई है मुझसे, प्रभु माफ कर और शुद्ध मुझे कर। हर दिन खतरों से गुजरता हूँ मैं, रक्षक तू मेरा है हर पल। गलतियां भी होती कई है मुझसे, प्रभु माफ कर और शुद्ध मुझे कर। चेहरा तेरा देख के चलूं मैं, तुझ सा बनूं चलूं। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हाथों में लेकर तू मुझे चल पर, चरवाहा तू मेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। बाहों में तेरे ले मुझे कस कर प्रभु मुझे पकड़। बड़ी आंधी चल रही है बाहर, भरोसा है मेरा तुझ पर। बाहों में तेरे ले मुझे कस कर प्रभु मुझे पकड़। बड़ी आंधी चल रही है बाहर, भरोसा है मेरा तुझ पर। चेहरा तेरा देख के चलूं मैं, तुझ सा बनूं चलूं। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। हाथों में लेकर तू मुझे चल पर, चरवाहा तू मेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। चेहरा तेरा देख के चलूं मैं,
सा बनूं और चलूं। जीवन तेरे हाथों में किया है समर्पण, ये जीवन भी तेरा है प्रभु, ये जीवन भी तेरा है प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम समर्पण करते हैं प्रभु जी, हम आपके सामर्थ्य हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। आगे की सभा में, आगे की मीटिंग को तो अपने हाथ में ले, अपने दास को तो अभिषेक कर, उनके होठों के द्वारा से तू बोल और बातचीत कर। हम सबके मन प्राण हृदय को तो छू पिता, स्पर्श कर लॉर्ड पिता परमेश्वर। प्रभु तू दया कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम सबको आशीष दे। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord. Welcome to the Odds of Manna. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आप सबों के संग साथ रहा है और आप लोग भला चंगा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का एक विशेष दिन है और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत ही खुशी हूँ, क्योंकि आज इस ऑड्स ऑफ मन्ना चैनल में एक प्रभु के दास को, जिसके द्वारा से हमने बड़ी आशीष पाई है और परमेश्वर ने सचमुच उनके जीवन में प्रकाशनों से भरा है। एक बहुत अच्छा डीप स्टडी, बाइबल स्टडी देते हैं और मैं कई बार जब उनके द्वारा से मैं सुना हूं, मेरा आत्मा में बहुत सारे जो चीज है एक्टिवेट हुए हैं। आज निश्चय आपके जीवन में भी बहुत सारे गुत्थियां खुलेंगी, बहुत सारे चीज सवाल को लेकर आप बैठे होंगे, वो सब आज उसका आंसर आपके जीवन में मिलने वाला है। और वो प्रभु का जो दास है उसको मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और उनका नाम है पास्टर बिलोजर कुजुर, जो हमारे सीकर्स फेलोशिप से बिलोंग करते हैं, हमारे वहां के पास्टर हैं। और परमेश्वर ने एक अच्छा सुंदर परिवार दिया है, एक अच्छी भली पत्नी उनको दिया है और 2 सुंदर बेटियों को दिया है। और वो एक ब्रांच कलीसिया है जहां पर वो कलीसिया को चलाते हैं, अगुवाई करते हैं और परमेश्वर उनके द्वारा से बड़े बड़े काम कर रहे हैं और ढेर सारे लोग उनके द्वारा से आशीषित हो रहे हैं और मैं तो खासकर आशीषित हुआ हूं। इसलिए मैं वेलकम करना चाहता हूं ऑड्स ऑफ मन्ना चैनल में पास्टर बिलेजर कुजूर। आइए आप लोग जहां कहीं भी आप लोग बैठे हैं, तालियों के साथ में उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज एक सुंदर समय हमें दिया और हम प्रभु के जनों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति में यहाँ पर जमा है। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया, एक सुंदर समय दिया। और मैं प्रभु के दास प्रोफेट अमित कुमार बेग के लिए धन्यवाद करता हूँ, उनके चैनल ऑड्स और मन्ना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया, दया किया और परमेश्वर की योजना के तहत ये चैनल जो आपके मध्य में है और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आशीषित हो रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आशीष हो रहे हैं, आशीष पा रहे हैं। और इस चैनल के माध्यम से मैं भी अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को प्राप्त किया है और इन सब बातों के लिए मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। आप आशीषित व्यक्ति हैं जो आप इस चैनल के माध्यम से प्रभु के दास जो बीते दिनों में आपके मध्य में संदेश को लेकर आए हैं, जो गुप्त मन्ना आपके बीच में परोसे हैं। और मैं विश्वास करता हूं, आशा करता हूं कि उन तमाम गुप्त मन्ना के द्वारा परमेश्वर के वचन के माध्यम से आप सबों ने आशीषित हुए हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें आप जुड़े रहिए और परमेश्वर की ओर से उन तमाम गुप्त भेदों को, उन तमाम गुप्त बातों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है, उन योजनाओं को आप इन चैनल के माध्यम से, प्रभु के संदेश और प्रभु के दास के माध्यम से आप आशीषित हो सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मुझे अवसर दिया कि मैं आज आपके बीच में अवसर ऑफ मन्ना इस चैनल के माध्यम से मैं आपके पास एक संदेश जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, उन बातों को मैं आपके सम्मुख में रख पाऊं। और जितने इस चैनल को देखते हैं, मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार
आप पूंछ नहीं वरन सिर बनेंगे। आमेन। और परमेश्वर इस चैनल को और प्रभु के दास उनको, उनके पूरे परिवार को, पूरे टीम को परमेश्वर और भी ऊंचे स्थान में लेकर जाए। मेरी यही हृदय से कामना है, प्रार्थना है कि परमेश्वर और भी ऊंचे स्थान में लेकर जाए। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन के करीब आए। हम लोग परमेश्वर के वचन को इस समय हम सुनेंगे, उससे पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। आप यहाँ पर हैं प्रभु, और इस वक्त हम थोड़े समय जब आपके जीवित वचन को हम देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप मुझसे बात कर, हम सबों से जितने इस वक्त जुड़े हैं हर एक से बात कर प्रभु, और जिन बातों को आप हमारे बीच में रखना चाहते हैं उन बातों को हम अपने जीवन में लाभ के लिए इस्तेमाल करने पाए प्रभु ऐसा आप अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम थोड़े समय देखेंगे। मेरे साथ में आप एक वचन को हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे। जिनके पास में बाइबल है आप बाइबल निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। यदि आप लिखना चाहते हैं कुछ बातों को आप अपने डायरी में लिख सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आप उसे फिर स्टडी करके वहाँ से बहुत सारी बातों को आप अपने जीवन में पा सकते हैं। हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, इसका 3 अध्याय उसका 8वीं पद, 3 अध्याय उसका 8 पद। इस वचन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। बाइबल कहती है इस पुस्तक में, इस पुस्तक को जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बाइबल कहती है शुरुआती अध्याय में, वहाँ की धन्य है जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ता है, सुनता है और मानता है, वे आशीषित व्यक्ति हैं। तो जब आप और हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, तो हम आशीषित व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ में कह सकते हैं इस वक्त कि मैं आशीषित हूं। बोलिए मेरे साथ में मेरे प्यारो, मैं आशीषित हूं। हाँ, आप आशीषित हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी सफलता ही कलीसिया की सफलता है। आपकी सफलता ही कलीसिया की उन्नति है। आपकी सफलता ही परिवार की उन्नति है। तो सफलता हमारे जीवन में आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। और हम कुछ समय हम परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपके बीच में जिन विषयों को लेकर आया हूं, आज का जो विषय है वो है परमेश्वर द्वार को कब खोलता है। परमेश्वर द्वार को कब खोलता है, आज हम थोड़े समय इस विषय में देखेंगे। आइए हम चलते हैं, हम पढ़ेंगे उन वचनों को। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 3 उसका 8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यहाँ लिखता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर घोषणा करता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर आपका और मेरे कामों को वो जानता है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर आपके और मेरे कामों को जानता है। हाँ मेरे प्यारो, परमेश्वर आपके और मेरे कामों को जानता है। फिर देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर द्वार को कब खोलता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूहन्ना जो पतमुस टापू में था और परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं उसे दर्शन दिया, और वो पतमुस टापू में परमेश्वर जब उसे दर्शन देता, वहां पे 7 कलीसिया को चिट्ठी लिखता है। और यहाँ पर ये संदेश, ये चिट्ठी फिलदेल्फिया की कलीसिया के लिए लिखी गई है, जो आज के समय में फिलदेल्फिया की कलीसिया भी हम पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारो, यहाँ देखते हैं कि ये
दर्शन की बातों को यूहन्ना लिख रहा है फिलदेल्फिया की कलीसिया को। और ये फिलदेल्फिया की जो कलीसिया है, ये फिलदेल्फिया के कलीसिया में विश्वासी लोग पाए जाते हैं, विश्वासी लोग। और फिलदेल्फिया का अर्थ है कि भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति। तो प्रेम रखने वाली ये कलीसिया है जहां पे यूहन्ना ये चिट्ठी को लिख रहा है। और ये चिट्ठी में क्या लिखता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक के द्वार खोल रखा है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है, यहां पे परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता मेरे प्यारो कि परमेश्वर यहां पे इस कलीसिया को कह रहे कि देख मैंने तेरे सामने एक के द्वार को खोल रखा है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, एक के द्वार को। यहां पे वचन में नहीं लिखा बहुत सारे द्वार को खोल रखा है। इस कलीसिया में परमेश्वर एक द्वार को खोल के रखा है, एक द्वार को। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान देने वाली बात है, एक द्वार को खोल के रखा है। ढेर सारा दरवाजा नहीं, ढेर सारा द्वार नहीं, ये एक द्वार। और इस कलीसिया के लिए परमेश्वर यहां पर 3 अध्याय का 8 पद में 4 बात को कहता है परमेश्वर। पहली बात वो कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। ये परमेश्वर हमारा काम को जानता है, इस कलीसिया के कार्य को जानता है। आज कलीसिया रूप में परमेश्वर जानता है कि कलीसिया क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर रहा है। ये परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है। इस कलीसिया को कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं। आप जिस कलीसिया में संगति रखते हैं, परमेश्वर उस कलीसिया के कार्यों को जानता है। आप और मैं जिस कलीसिया में संगति करते हैं, परमेश्वर उस कार्य को, उस कलीसिया के कार्यों को जानता है मेरे प्यारों। दूसरी बात यहां पे कहती है मैं तेरे काम को जानता हूं। फिर लिखता है तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है। इस कलीसिया में सामर्थ थोड़ी सी है। ये सामर्थ प्रभु का सामर्थ, ये जो सामर्थ यहाँ पे जो लिखा है, ये सामर्थ उन बातों को दर्शाता है। ये आत्मिक दुर्बलता नहीं, वरन उन दिनों में वहां पे जो संख्या थी फिलदेल्फिया की कलीसिया में, वो संख्या के विषय में दर्शाती है। वो संख्या के विषय में उन दिनों में विश्वासी लोग उस कलीसिया में कम थे लेकिन सामर्थ से भरे हुए थे। तीसरी बात को हम देखते हैं, वहां पे 4 बात है। तीसरी बात है कि वचन का पालन किया। ये कलीसिया के लोग वचन को पालन किया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और चौथी बात यहां लिखता है कि यीशु का नाम का वो कलीसिया इनकार नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर यीशु मसीह गवाही देता है उस कलीसिया को, फिलदेल्फिया की कलीसिया को गवाही देता है कि मैं तेरे काम को जानता हूं, तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, तूने वचन का पालन किया और यीशु का नाम का इनकार नहीं किया। इस कलीसिया के लिए परमेश्वर कहे कि मैं एक द्वार को खोल रखा हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, कौन सा द्वार है जो यीशु मसीह खोल के रखा है? ये आज आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, यहां पर यीशु मसीह स्वयं यहाँ पे वचन में चिट्ठी जब लिखता है यूहन्ना, तो यहाँ पे लिखता है कि मैंने एक के द्वार को खोल के रखा है। ये एक द्वार खुली हुई है इस कलीसिया में। प्रेज द लॉर्ड। और ये कौन सा द्वार के विषय में बाइबल कहती है, अगर हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 12 पद, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 8 में हमने देखा कि परमेश्वर एक के द्वार को खोल के रखा है। और ये कौन सा द्वार है जो आज आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। आइए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 12 पद 2 उसका 12। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को सुरवास आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, पौलुस यहाँ पे कहता है कि जब मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए ये के द्वार खोल दिया। कितना द्वार खोला? ये के द्वार। ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य में हमने देखा ये के द्वार खुला है। यहां हम देख रहे हैं 2 कुरिन्थियों में, यहां पे पौलुस कहता है कि जब मैं त्रोआस को जाता हूं और परमेश्वर ने मेरे लिए सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया है। सुसमाचार के लिए द्वार खुला। ये फिलदेल्फिया की कलीसिया में सुसमाचार के लिए द्वार खुला गया था।
सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। और ये कलीसिया, कौन सी कलीसिया? फिलदेल्फिया की कलीसिया। ये फिलदेल्फिया की कलीसिया ये सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया थी। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमारे लिए भी, कलीसिया के लिए भी, ये जो खुला द्वार है ये सुसमाचार के लिए खोल दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बड़ी हिवाव के साथ में कलीसिया आज प्रचार करती है, क्योंकि सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया गया है। फिलदेल्फिया के कलीसिया में सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया गया था। यहां जब पौलुस त्रोआस जाता है तो सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया गया था। प्रेज द लॉर्ड। और ये द्वार आज तक खुला हुआ है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। और कौन सी द्वार खुला है हम लोग देखेंगे। प्रेरितों का काम उसका 14 अध्याय उसका 27 पद को हम देखेंगे। आइए मेरे साथ में निकालिए, पढ़ेंगे इस वचन को। प्रेरितों का काम उसका 14 उसका 27। वहां पहुंचकर, हाँ, वहां पहुंचकर, यहाँ पर प्रेरित लोग वहां पे पहुंचकर, इससे ऊपर अगर जब हम पढ़ते हैं तो वे लोग बहुत सारे स्थान, पिसिदिया से पंफुलिया को जाते हैं, फिर पिरगा से वो अंतलिया को जाते हैं, फिर अंतलिया से वो अंतकिया को पहुंचते हैं। पढ़ेंगे। वहां पहुंचकर हाँ? उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए। हाँ, कैसे बड़े बड़े काम किए। ये यहाँ पर वहाँ के लोगों को बता रहे कि परमेश्वर उनके साथ में, प्रेरितों के साथ में वो रहकर वो कैसे बड़े बड़े काम किए। कलीसिया को इकट्ठा करके ये बता रहे हैं कैसे बड़े बड़े काम किए। हाँ, और पढ़ेंगे नीचे में। और अन्य जातियों के लिए, हाँ, ध्यान से सुनिए, और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। विश्वास का द्वार खोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। सही में मेरे प्यारो, प्रकाशित वाक्य को जब हमने पढ़ा वहां पे एक के द्वार खुला है। फिर जब हमने दूसरा कुरिन्थ को यहाँ पे सुसमाचार के लिए द्वार खोल दिया गया है, जो आज भी खुली हुई है। यहां हम देख रहे हैं कि अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया गया है। प्रेज द लॉर्ड। अन्य जातियों के लिए। मैं भी अन्य जाति था, आप और हम अन्य जाति थे। परमेश्वर अन्य जातियों के लिए एक द्वार को, कौन सा द्वार? विश्वास का द्वार को खोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ कहिए, विश्वास का द्वार खोल दिया गया है। वो विश्वास का द्वार आज भी खुला है। इसलिए जब सुसमाचार सुनाया जाता है, परमेश्वर के बारे में बताया जाता है, यीशु मसीह के बारे में जब बताया जाता है, तो मेरे प्यारो, विश्वास का द्वार खुला है। इसलिए हम यीशु मसीह को ग्रहण कर पाते हैं। सोचिए, यदि विश्वास का द्वार बंद रहता तो आज हम किस स्थान में होते पता नहीं। लेकिन विश्वास का द्वार खुला है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को हम देखने पाते हैं कि आज हम मसीह में हैं, आज हम प्रभु में हैं, आज हम उसके संतान हैं। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 1 उसका 12 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने अपना संतान होने का अधिकार दिया। यह विश्वास का द्वार खुला है, इसलिए आप और हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, विश्वास का द्वार खुला हुआ है। आमीन। अन्य जातियों के लिए स्वयं परमेश्वर ने यह विश्वास का द्वार को खोल रखा है। इसे कोई चेले नहीं, वरन परमेश्वर ने खोला है। तो पहली बातों को हम देखें कि ये दरवाजा खुला हुआ है। सुसमाचार के लिए द्वार खुला हुआ है। दूसरी बात, अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खुला हुआ है। इसलिए कहीं पे जब कुशल मीटिंग होती है या कहीं पे प्रचार किया जाता है तो अन्य जाति लोग विश्वास करते हैं और वे परमेश्वर के करीब में आते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। क्या ये खुशी की बात नहीं कि परमेश्वर ने विश्वास का द्वार को पहले से खोल रखा है और उसी द्वार में होकर हम प्रवेश करके आज हम परमेश्वर के राज में हम शामिल हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो द्वार महत्व है, द्वार महत्व है, दरवाजा महत्व है। किसी भी स्थान में प्रवेश करने के लिए द्वार की आवश्यकता होती है। प्रेज द लॉर्ड। किसी भी स्थान में प्रवेश करने के लिए आपको और मुझे द्वार की आवश्यकता होती है, दरवाजा की आवश्यकता होती है। और जब उस दरवाजा में हम प्रवेश करते हैं तब उन आशीषों को हम प्राप्त कर सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए द्वार महत्व है रखती है, द्वार बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। और हम देखते हैं कि आज सुसमाचार के लिए द्वार खुला हुआ है, आज अन्य जातियों के लिए विश्वास के लिए द्वार खुला हुआ है, और परमेश्वर का अनुग्रह का द्वार भी आज खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह का द्वार आज भी खुली हुई है, इसलिए द्वार महत्व रखती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस समय, हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, मेरे साथ में निकालिए दूसरा इतिहास उसका 29 उसका 29 उसका 3, दूसरा इतिहास पढ़ेंगे। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर जो हिजकिय्याह राजा है, और हिजकिय्याह राजा ये जब यहूदा में राज करना आरंभ किया तो इसकी उम्र 25 साल की थी, और बाइबल कहती है कि ये 29 यानी कि 29 साल तक इन्होंने राज किया यहूदा में। और हिजकिय्याह राजा जब ये राजा बना तो यहाँ पर वचन कहता है 3 पद में, यदि आप 1 और 2 पद को पढ़िएगा, यहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पे लिखता है कि हिजकिय्याह जो राजा था ये यहोवा के दृष्टि में जो ठीक था वैसा ही किया। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा पद को जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ लिखता है कि हिजकिय्याह राजा अपने राज के पहले वर्ष के पहले महीने, यानी कि जैसा ही उसने राजा बना, उसने प्रथम महीना में, पहला साल का प्रथम महीना में, पहला महीना में उसने क्या किया, एक काम करता है। वो काम क्या है कि यहोवा के भवन का द्वार को खुलवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा द्वार को? परमेश्वर का भवन का द्वार को उन्होंने खुलवा दिया। इसका मतलब मेरे प्यारो कि इससे पहले हिजकिय्याह राजा से पहले जो राजा था वो क्या किया था, वो मंदिर यानी कि भवन को बंद करवा दिया था। वो भवन बंद थी, कई वर्षों से परमेश्वर का भवन बंद पड़ा था। लेकिन जैसे ही ये हिजकिय्याह राजा, ये जब राजा बन जाता है, हिजकिय्याह जब राजा बन जाता है, इसने पहला काम किया पहला महीना में। जैसे राजा पहला महीना में उसने काम किया, और वो बाइबल कहती है कि वो यहोवा के भवन का द्वार को खुलवा दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इसे पता था कि द्वार महत्व है, द्वार जरूरी है, और उसने द्वार को खुलवा देता है। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पे फिर और लिखता है, आगे पढ़ेंगे, और वहां लिखता है कि और उसकी मरम्मत भी कराई। हिजकिय्याह राजा 2 काम करता है जब उसने राजा बन जाता है। पहली बात, उसने भवन का दरवाजा को खुलवाया। दूसरी बात, उसने भवन की मरम्मत कराई। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हिजकिय्याह राजा से पहले उसका पिता आहाज वो राज करता था, और वो जैसे परमेश्वर को पसंद वैसा नहीं किया, उसने नहीं किया, और वो भवन बंद पड़ा था। लेकिन हिजकिय्याह राजा बनने पर उसने क्या करता है, प्रथम बात भवन के दरवाजा को खुलवाता है, और दूसरी बात भवन की मरम्मत कराती है, मरम्मत कराता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं कि आज बहुतों के जीवन में बहुत सारे दरवाजे जो हैं वो बंद पड़े हैं। हम कई बार अपने जीवन में धोखा में रहते हैं कि परमेश्वर ने द्वार को खोला है, इसमें शक नहीं कि परमेश्वर द्वार को खोला है, लेकिन कौन सा द्वार को खोला है ये आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। फिलदेल्फिया के कलीसिया में सुसमाचार के लिए द्वार खोला गया था, सुसमाचार के लिए। और पौलुस प्रेरित लोग जब वहां पे त्रोआस को जाते हैं तो वहां पर सुसमाचार के लिए द्वार खोला हुआ है। और हम देखते हैं, हमने देखा कि अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खुला हुआ है, अनुग्रह का द्वार खुला हुआ है। आज बहुतों के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे द्वार सब जो है वो बंद पड़ा है। परमेश्वर का अनुग्रह का दरवाजा बहुतों के जीवन में बंद पड़ी हुई है। बहुतों के जीवन में आज आशीषों का दरवाजा बंद पड़ा है। आज बहुतों के जीवन में शादी ब्याह का दरवाजा बंद पड़ी हुई है। आज बहुतों के जीवन में नौकरी के लिए द्वार बंद पड़ा हुआ है।
आज बहुतों के जीवन में एक अच्छा परिवार, एक आदर्श परिवार बनने का जो द्वार है, वो द्वार बंद पड़ी हुई है। आज बहुतों के जीवन में प्रार्थना का जीवन का वो द्वार क्या हुआ, बंद पड़ा हुआ है। बहुतों के जीवन में आज खुशी को हम नहीं देख पाते, आनंद को नहीं देख पाते हैं। बहुतों के जीवन में आनंद यानी कि खुशी मनाने का जो द्वार है, वो द्वार बंद पड़ी है। आज बहुतों के जीवन में चंगाई का द्वार बंद पड़ा है। आज बहुतों के जीवन में शादी विवाह को लेकर, शादी होने के बाद कई वर्ष बीत चुके हैं, संतान का द्वार बंद पड़ा है। बच्चे के लिए द्वार बंद पड़ी हुई है आज बहुतों के जीवन में। मेरे प्यारो, हो सकता है आज जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं, बहुतों के जीवन में ऐसा हो सकता है, बहुत सारे क्षेत्र में द्वार बंद पड़ी है। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आज जब इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आप इस संदेश को जब सुन रहे हैं तो आप सोचिए कौन सा दरवाजा मेरा बंद पड़ा है और उस दरवाजा को मैं कैसे खोल सकता हूं। और जब आप जानेंगे उस दरवाजा को खोलने के लिए, तो आप जरूर खोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, हिजकिय्याह राजा जब उसने राज पाता है या राजा बन जाता है, उसने दो काम किया। भवन का दरवाजा को खुलवाया, दूसरी बात उसने भवन की मरम्मत कराई। आज आपको और मुझे भी मरम्मत की आवश्यकता है। मेरे प्यारे, जब मरम्मत की शब्द आती है तो मरम्मत करने में समय लगता है, मरम्मत करने में पैसे खर्च होते हैं, मरम्मत करने के समय में हथौड़ा चलती है, लेकिन मशीन चलता है। मान लीजिए यदि कोई दीवार बीच से क्रैक हो गया है और उसे मरम्मत की आवश्यकता है, तो उस क्रैक को यदि हम बीच में दरार पड़ गई, फट गई है, तो उसको हम कैसे मरम्मत कर सकते हैं? उसके लिए उस तमाम एरिया को, उसके अगल बगल कुछ एरिया को पूरा हटाना पड़ेगा और उसमें अच्छा से उसको बनाना पड़ेगा। तो मेरे पर कहने का मतलब, मरम्मत करने में समय लगता है। मरम्मत करने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, कांटा भी चलाया जाता है, हथौड़ा चलता है। तो ये सारे बातें मरम्मत होती है, मरम्मत करना पड़ता है सारी बातों को। अगर यदि हम वहां पे चूना पोती यदि क्रैक हो गया है दरवाजा और वहां पे सीधा साधारण ऐसी खाली कुछ पॉलिश कर देते हैं, तो वो नहीं, मरम्मत में समय लगता है। मेरे प्यारो, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। हो सकता है इस संदेश में आपके लिए कहीं कुछ कड़ी है जिसको आप पकड़कर आप उसे इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आशीषों को पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कब द्वार को खोलता है, तो द्वार महत्व है। आज आपके जीवन में, परिवार में कौन से द्वार बंद पड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि जब आप इस संदेश को आप सुन रहे हैं तो आप उस कड़ी को पहचानने पाए। मेरी दुआ यही है कि आप उस कड़ी को समझिए और उसे आप खोल सकते हैं। आइए और कुछ बातों को हम अपने जीवन, हम संदेश में हम देखेंगे कि परमेश्वर द्वार को कब खोलता है। बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारों, इसमें से हम पहली बात को हम देखेंगे कि परमेश्वर द्वार को कब खोलता है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय को देखते हैं, उसका 1 पद से लेकर आगे, हम इस वचन को हम नहीं देखेंगे। हम वहां पे हम देखते हैं कि उत्पत्ति 18 अध्याय में 1 पद से लेकर 14 पद तक यहां पर अब्राहम के विषय में लिखी गई है, अब्राहम के विषय में, और अब्राहम और प्रभु की दासों के विषय में लिखी गई है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये अब्राहम जो आपका और मेरा विश्वासियों का पिता कहलाता है, ये कैसे उस कड़ी को पकड़ा, कैसे उस द्वार को पकड़ा, कैसे उसने उसे उस समय को उसने पकड़ा और एक आशीष को उसने अपने जीवन में लिया। अगर हम देखते हैं मेरे प्यारो, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय, हम इस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 पद। यहां पर एक बहुत सुंदर प्रतिज्ञा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो उसने एक प्रतिज्ञा दिया। उसमें से एक कड़ी को हम देखेंगे। प्रतिज्ञा दिया और अब्राहम परमेश्वर के साथ में चलने लगा मेरे प्यारो। और हम देखेंगे, चलिए देखते हैं उस प्रतिज्ञा को, क्या उसने प्रतिज्ञा किया था। 2 पद,
और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, बस यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, बड़ी जाति। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा था। हम इस खंड को देख रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, जाति बनाने की घोषणा तो कर दी, जाति बनाने का प्रतिज्ञा तो कर दिया, लेकिन जब 18 अध्याय में हम देख रहे हैं, 12 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक, तो इस बीच में हम अब्राहम का कोई भी संतान को नहीं देख पा रहे हैं। संतान नहीं अब्राहम के पास में, लेकिन प्रतिज्ञा है। अब्राहम के पास में प्रतिज्ञा है, लेकिन उनका संतान नहीं है। फिर 18 अध्याय का एक पद में हम देखते हैं, वहां पे बाइबल कहती है कि अब्राहम बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय में तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था और यहोवा ने दर्शन दिया। और वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु के दास लोग उस स्थान में आते हैं। आप इसको पढ़िएगा, 1 अध्याय से 14 अध्याय, एक पद से लेकर 18 अध्याय का 1 पद से लेकर 14 पद तक। यहां पर हम देखने पाते हैं कि अब्राहम उन प्रभु के दासों को देखा जब वो तंबू के द्वार पे बैठा हुआ था, और जब वे दास लोग जब जा रहे थे तो अब्राहम ने देखा और वे दौड़कर उनके पास में जाता है और कहता, आप लोग रुकिए, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं कह के। और अब्राहम, हम देखते हैं वहां पे कि उसने सेवा करता है, उनको भोजन खिलाता है। सेवा किया, अब्राहम सेवा किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी अब्राहम के जीवन में, लेकिन अब तक हम देख नहीं पा रहे हैं। और इस सेवा के दौरान हम देखते हैं कि वे लोग, यानी कि प्रभु के दासों को क्या करते हैं, वे सेवा करते हैं। पहली बात जो हम देख रहे हैं, प्रभु की दासों की सेवा करने के द्वारा एक द्वार खुलता है, एक द्वार खुलता है। प्रभु की दासों की सेवा करने के द्वारा एक द्वार को हम खोल सकते हैं। अब्राहम यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें प्रभु के दासों की क्या की सेवा करी, और जब सेवा करी उन्होंने प्रसन्न हुआ। और वहां पे लिखता है कि वे लोग बोलते हैं, अगर हम पढ़ेंगे उस वचन को 18 अध्याय उसका 14 पद को, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। जब प्रभु के दासों की ये अब्राहम जब सेवा करी तो ये लोग क्या करते हैं, एक आशीष को ये करते हैं, आने वाले समय में एक संतान उत्पन्न होगा करके। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि परमेश्वर अब्राहम को प्रतिज्ञा पहले ही दे दी है, लेकिन अब तक उसका उत्तर को हम नहीं देख पा रहे। हो सकता है मेरे प्यारो कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कई वर्षों पहले प्रतिज्ञा करी हो किसी विषय को लेकर, कि आने वाले दिनों में मैं तुझे ऐसा आशीष करूंगा। आपने परमेश्वर से प्रतिज्ञा को पाया है। जब आपने प्रार्थना में बैठे होंगे तो आपने प्रतिज्ञा को पाया, परमेश्वर हृदय में बात डाला होगा। आप कहीं मीटिंग गए होंगे या किसी प्रभु के दासों से जब आपने प्रार्थना कराई होगी, या कोई प्रभु के दास आपको लेकर भविष्यवाणी किया होगा कि आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको संतान दे रहा है, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कोई भी भविष्यवाणी यदि आपके जीवन में हुई है और अब तक आपने यदि उन आशीषों को अपने जीवन में नहीं देख पाए हैं, और आप सोच रहे होंगे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया, प्रभु के दासों ने मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए भविष्यवाणी करी है, लेकिन अब तक 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्यों मैं आज तक उन आशीषों को नहीं देख पा रहा हूं? तो यहां पर आपके लिए एक संदेश है। अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, लेकिन वो आशीष को जो उसने प्रतिज्ञा किया था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, वो आशीष को वो अभी तक नहीं देख पा रहा है। लेकिन जब यहां पर ये अब्राहम दासों की सेवा करता है तो वो आशीष को वो पाता है।
आप सोच रहे होंगे मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना दुआ करता हूं, मैं परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलता हूं, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी है, परमेश्वर की ओर से मुझे प्रतिज्ञा मिला है, फिर भी ये आशीष मेरे जीवन में क्यों नहीं है, ये प्रतिज्ञा मेरे जीवन में क्यों नहीं है। मेरे प्यारो, अब्राहम भी प्रार्थना करता था। अब्राहम का जीवन में भी बहुत सारा आशीषें थी, बहुत सारा आशीष थे अब्राहम के जीवन में। वो बहुत बड़ा धनी था, धनी व्यक्ति था, वो आज्ञाकारिता था, परमेश्वर के साथ साथ में परमेश्वर का वचन को वो मानता था, चलता था, और परमेश्वर का प्रतिज्ञा उसके जीवन में थी। होने के बावजूद भी वो संतान से वंचित था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के दासों को क्या क्या सेवा करता है, तो वहां पर एक आशीष को हम देख पाते हैं। मेरे प्यारो, यदि आपके जीवन में ऐसा है तो आप भी सेवा के द्वारा, परमेश्वर की सेवा के द्वारा, दासों की सेवा के द्वारा उन आशीषों को आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, सेवा के द्वारा, परमेश्वर की सेवा के द्वारा, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा हुई है, उस प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में देख सकते हैं, या उस द्वार को आप खोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सेवा के द्वारा, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, सेवा के द्वारा परमेश्वर की ओर से जो प्रतिज्ञा आपके जीवन में हुई है, उसे आप खोल सकते हैं। आमेन, उसे आप खोल सकते हैं। अब्राहम ने खोला मेरे प्यारो, और वे लोग घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में वसंत ऋतु में सारा का एक पुत्र होगा। और बाइबल कहती है, अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम सब नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 1 और 2 पद में, वहां लिखा है, जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही हुआ कह के। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, कहने का मतलब, आप प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के दासों की सेवा करते हैं, तो प्रतिफल आपके लिए है। आप उस द्वार को खोल सकते हैं। आमेन। आइए और कुछ वचनों को हम देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती उसका 10 अध्याय उसका 40 पद से लेकर 42 पद तक। यह ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ बातें हैं आपके लिए, पढ़ेंगे। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर हम 3 बातों को देखने के लिए पाते हैं, 3 बातों को। 41, 42 में लिखता है कि जो भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। आमेन। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करता है वह उसका प्रतिफल पाएगा। किसका प्रतिफल पाएगा? भविष्यवक्ता का प्रतिफल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान दीजिए, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर। दूसरी बात को हम देखते हैं, फिर वहां पे उसमें लिखा है पदों में कि जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वो धर्मी का प्रतिफल पाएगा। फिर लिखता है कि जो कोई चेले को चेला जानकर ग्रहण करता है वो चेला का प्रतिफल पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। यहां पे 3 बातें हैं, भविष्यवक्ता, धर्मी और चेला। भविष्यवक्ता, धर्मी और चेला,
3 बातें हैं यहाँ पे। भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करना है आपको और मुझे। एक धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करना है, तब धर्मी का प्रतिफल पाएगा। एक चेला को चेला जानकर ग्रहण करने से उसका प्रतिफल पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए यदि आपके घर में कोई भविष्यवक्ता आता है और आपने उसे धर्मी जानकर आपने उसकी सेवा करी, तो आपको कौन सा प्रतिफल मिलेगा? यदि आपके घर में कोई धर्मी व्यक्ति आता है और आपने उससे भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण किया और भविष्यवक्ता जानकर आपने उसकी सेवा करी, तो आपको क्या प्रतिफल मिलेगा? प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, यहां पे 3 बातें हैं, भविष्यवक्ता, धर्मी और चेला। यहां पे पास्टर, एवेंजलिस्ट, प्रेरित, इसके बातें में नहीं यहां पे नहीं लिखा गया है। यहां पे भविष्यवक्ता लिखा गया है, चेला लिखा गया है और धर्मी लिखा गया है। आप किस स्थान में पाए जाते हैं आपको जानने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे, कहने का मतलब, जब भविष्यवक्ता यदि आपके और मेरे यहाँ आता है, घर में आता है, तो आपको भविष्यवक्ता जानकर उसे क्या करना है? ग्रहण करना है। तब जाके हम भविष्यवक्ता का अभिषेक और भविष्यवक्ता का जो प्रतिफल है सेवा करने पर, वो प्रतिफल को हम अपने जीवन में हम ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम फिर अगर हम एक वचन को पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, उस वचन को पढ़ेंगे, मरकुस उसका 9 अध्याय उसका 41 पद को भी पढ़ देते हैं। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। हाँ, मसीह का जन समझ के क्या करना है? उसे सेवा करना है। यदि पानी भी पिलाता है, ठंडा पानी, तो किसी भी रीति से वो प्रतिफल ना खोएगा। तो जब हम सेवा करते हैं, यदि आपका संपर्क में कोई आता है, भविष्यवक्ता आता है, धर्मी आता है, चेला जानता, आप वो हिसाब से आप उन्हें सेवा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मिक्स नहीं करना। भविष्यवक्ता आता है तो धर्मी जानकर, चेला जानकर यदि आप सेवा करते हैं तो चेला का प्रतिफल पाएंगे, धर्मी का प्रतिफल पाएंगे, लेकिन भविष्यवक्ता का प्रतिफल नहीं पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सेवा के द्वारा हम द्वार को खोल सकते हैं। सेवा के द्वारा आप और मैं द्वार को खोल सकते हैं। पढ़ेंगे एक वचन को, यशायाह उसका 5 अध्याय उसका 13 पद। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते। हाँ, यहां पर हम देखते हैं कि इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाते हैं। अज्ञानता के कारण, परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण आप और हम आज बंधुआई में रहते हैं। और आप और हम कई बार सोचते रहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रतिज्ञा की है, लेकिन क्यों मैं अब तक उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में नहीं देख पा रहा हूं? क्यों उन आशीषों को मैं अपने जीवन में नहीं ले पा रहा हूं? ये हमारा सवाल रहता है। और आज कई सारे लोग, हो सकता है आप संदेश को सुन रहे हैं, आप हो सकते हैं आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, लेकिन अब तक 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, उन प्रतिज्ञा को आपने अपने जीवन में नहीं देखा है। हो सकता है। और आप कहते होंगे कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, लेकिन अभी तक मैं उन आशीषों को देख नहीं पा रहा हूं। आप सेवा कीजिए, प्रभु की सेवा कीजिए। जैसा अब्राहम ने सेवा के द्वारा एक द्वार को खोला, भविष्यवक्ता का उसे मानकर जब ग्रहण करते हैं कि द्वार खुलता है, एक प्रतिफल का द्वार खुलता है। एक धर्मी व्यक्ति को धर्मी जानकर जब हम ग्रहण करते हैं, सेवा करते हैं, तो धर्मी का द्वार खुलता है। मेरे प्यारो, ये सब द्वार है जो आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है, जिसे हम खोल सकते हैं। तो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने किया उस सेवा के द्वारा खुलती है। आमेन। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ेंगे। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। हाँ, देखिए, भेंट मनुष्यों के लिए द्वार खोल देती है। भेंट मनुष्यों के लिए द्वार खोलती है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि ये कि द्वार को खोल देती है। तो जब आप भेंट देते हैं तो एक द्वार को आप खोल रहे हैं। आमेन। आप लोगों में से कई लोग हैं जो भेंट देते हैं।
भेंट देने से परमेश्वर एक द्वार को खोलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसका आगे लिखता है कि और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। तो भेंट क्या करती है? मनुष्यों के लिए मार्ग को खोलती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेवा के द्वारा अब्राहम एक द्वार को खोला और उसने संतान की प्राप्ति करी। भेंट के द्वारा मनुष्य के लिए द्वार खुला जाता है। और एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे नीति वचन उसका 21 अध्याय 21 उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग इस वक्त जो संदेश को सुन रहे हैं, बहुतों के जीवन में क्रोध भरा हुआ रहता है। क्रोध, थोड़े थोड़े बातों में क्रोध से भर जाते हैं, छोटे छोटे बातों में क्रोध से भर जाते हैं। और वो लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें क्रोध से छुटकारा दे, क्रोध से बचा करके। यहां पर यदि आपके जीवन में यदि क्रोध है और आप यदि कभी प्रार्थना किए हैं कि प्रभु इस क्रोध से, उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति मेरे जीवन में क्रोध है, मैं उससे नहीं निकल पा रहा हूं, यहां पर एक छोटा सा रास्ता दिया गया है। मैं समझता हूं जब इस संदेश को सुन रहे हैं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर है, यहाँ का बहुत सुंदर मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आपके जीवन में क्रोध है और आप निकलना चाहते हैं तो आप ये वचन जो इस वक्त हम पढ़ेंगे वो उस वचन के अनुसार आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए आप क्रोध से निकल जाएंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे उस वचन को। पढ़िए मेरे साथ में 21 उसका 14 पढ़ेंगे। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है। आमेन, और बोलिए ना आमेन, बोलिए आमेन। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप किसी भाई के प्रति क्रोध से भरे हैं, किसी बहन के प्रति आप क्रोध से भरे हैं, हो सकता है आप कोई प्रभु के दासों को देखकर क्रोध से भर जाते हैं, तो यहां पर आपके लिए एक उपाय है। आपके लिए एक उपाय है। उपाय क्या है? गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध क्या होती है? ठंडा हो जाता है। आमेन। यदि आपके चर्च में, कलीसिया में पासवान लोग हैं जो आपकी सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन की सेवा, आपको वचन की सेवकाई देती है, और यदि आप कोई प्रभु के दास को लेकर आपके अंदर में क्रोध भरा हुआ है, उसको देखने से आपको क्रोध लगता है, तो आप ये काम को कीजिए। आप ये काम को कर सकते हैं। आप भेंट देकर आप ठंडा हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए ना प्रेज द लॉर्ड। जब हम भेंट देते हैं तो क्रोध ठंडा हो जाता है। ये बहुत सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय है। आप कुछ गिफ्ट लेके आप दे सकते हैं और क्रोध क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस सेवा के द्वारा भी ये एक द्वार खुलता है, मेल मिलाप का द्वार खुलता है। आइए कुछ वचनों को हम देखते हैं। इब्रानी 11 अध्याय को जब हम देखते हैं, इब्रानी 11 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे बाइबल में, यहाँ पर विश्वास का नायक लोगों के विषय में लिखा गया है। ये लोग विश्वास के द्वारा कैसे बड़े बड़े अद्भुत कामों को किए, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर इनको हीरो का दर्जा देता है, एक नायक का दर्जा देता है। इस अध्याय में हम बहुत सारी बातों को हम पढ़ सकते हैं। जैसे विश्वास के नायक में हम लोग हाबिल को पाते हैं 11 अध्याय में। विश्वास के नायकों में हनोक को पाते हैं, नूह को पाते हैं, अब्राहम को पाते हैं, इसहाक को पाते हैं, याकूब को पाते हैं, हम सारा को भी पाते हैं, यूसुफ को पाते हैं, और मूसा के माता पिता के विषय में भी हम पाते हैं। ये सारे इस 11 अध्याय में ये विश्वास के नायक लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखेंगे इसमें एक विश्वास का नायक, इसके विषय में इसने क्या किया कि परमेश्वर इसके विषय में क्या कहता है। पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय, उसका हम लोग 4 पद को पढ़ेंगे, 4 पद को। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से सुनिए। हाँ, पढ़ेंगे और एक बार पढ़िए इसको। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम
उत्तम बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया। मेरे प्यारो, विश्वास ही से हाबिल ने कैन और हाबिल दो भाई थे, और दोनों परमेश्वर के निकट में परमेश्वर के सम्मुख जाकर ये लोग भेंट चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए। और बाइबल कहती है कि हाबिल का बलिदान को परमेश्वर ने प्रसन्न किया। तो यहां लिखता है कि उत्तम बलिदान हाबिल ने चढ़ाया परमेश्वर के लिए। हाँ, फिर पढ़ेंगे। और उसी के द्वारा किसके द्वारा? उस भेंट के द्वारा। हाबिल ने जो उत्तम भेंट चढ़ाया परमेश्वर के लिए, उस भेंट के द्वारा, हाँ पढ़ेंगे, उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, हाबिल ने जब उत्तम बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर ने गवाही दी। क्या गवाही दी? धर्मी होने की गवाही दी। हालेलुया। उत्तम भेंट जब देते हैं तो परमेश्वर गवाही देता है। यहां पे परमेश्वर ने गवाही दिया हाबिल के विषय में धर्मी होने की। मेरे प्यारो, जब आप और मैं किसी को भेंट देते हैं, परमेश्वर को भेंट देते हैं, जब परमेश्वर को उत्तम भेंट देते हैं, तो परमेश्वर हमें गवाही देता है। परमेश्वर गवाही देता है। प्रेज द लॉर्ड। उसके धर्मी होने की गवाही दी उत्तम भेंट के कारण। फिर पढ़ेंगे हम लोग, फिर क्या लिखता है फिर आगे में। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस पद में हम देखते हैं कि हाबिल के विषय में, जो एक विश्वास का नायक है, विश्वास का हीरो है, उसके विषय में जब उत्तम भेंट हाबिल ने जब दिया परमेश्वर को, तो परमेश्वर उसके विषय में धर्मी होने की गवाही दी। क्या आप और मैं धर्मी हैं? ये सवाल है। क्या आप और मैं धर्मी हूं? हाँ, इसमें शक नहीं कि आप और हम धर्मी हैं। यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह अपने लहू से हमें खरीदा है, वो हमें धर्मी बनाया है। बाइबल कहती है हम धर्मी बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम धर्मी बनाए गए हैं तो धर्मी का काम भी करना है, और उस कार्य को लेकर परमेश्वर पिता गवाही देगा। यहां पर हाबिल जब काम करता है तो परमेश्वर स्वयं गवाही देता है, धर्मी होने की गवाही दी। मेरे प्यारो, जब आप और हम उत्तम भेंट देते हैं, उत्तम भेंट जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो परमेश्वर गवाही देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी होने का कार्य आपको और मुझे करते जाना है। आमेन। भेंट धार्मिकता के लिए, धर्मी के लिए एक द्वार को खोलता है। फिर हम देखते हैं उसी पद में हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है? गवाही देता है। पहली बात धर्मी होने की गवाही दिया, फिर उसके भेंटों के विषय में गवाही दिया कि परमेश्वर कि हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाया कहके। हालेलुया। उत्तम भेंट चढ़ाया, परमेश्वर गवाही दिया। प्रेज द लॉर्ड। भेंट धर्मी होने का दरवाजा को खोलता है, और भेंट परमेश्वर गवाही देगा कह के वो दरवाजा को भी खोलता है। तो उत्तम भेंट आपको और मुझे देने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, उत्तम भेंटों के द्वारा, जैसे हम देखते हैं कई माता पिता अपने बच्चों को उत्तम भेंट के रूप में बच्चों को सेवकाई के लिए दे देते हैं। आमेन। और जो परिवार में माता पिता अपने बच्चों को सेवा के लिए दे दिए हैं, परमेश्वर उसके लिए गवाही देता है धर्मी होने का, और गवाही का भी दरवाजा उनके जीवन में खोल के रखा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमने पहली बात हमने देखा कि प्रभु की दासों को जब हम सेवा करते हैं तो परमेश्वर द्वार को खोलता है। जब हम भेंट देते हैं तो परमेश्वर वो द्वार को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। एक रास्ता को खोलता है जब भेंट देते हैं। और जब हम क्रोध होते हैं, क्रोधित रहते हैं, तो उससे भी छुटकारा पाने के लिए जब हम भेंट क्या करता है? वो ठंडा करता है। और उत्तम बलिदान जब हम चढ़ाते हैं तो परमेश्वर गवाही देता है धर्मी होने का, और गवाही का भी दरवाजा खुलता है। दूसरी बात को हम देखेंगे, कठिन परिस्थिति में परमेश्वर द्वार को खोलता है। दूसरी बात,
कठिन परिस्थिति में परमेश्वर द्वार को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर द्वार को कब खोलता है? जब आप और मैं जब समस्या में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, समस्या में होकर जब जीवन को व्यतीत करते रहते हैं, और जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, दुहाई देते हैं, तब उस परिस्थिति में परमेश्वर एक द्वार को खोलता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं, निर्गमन उसका 14 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि लाल समुंदर का पार करना, लाल समुंदर दो भाग होकर वह इजरायली लोग समुंदर के मध्य में होकर वे लोग पार किए। हम इस घटना को हम देखते हैं, यदि हम इस वचन को पढ़ेंगे 14 अध्याय उसका 10 पद, जब इजरायली लोग मिस्र की बंधुआई से मूसा की अगुवाई में जब वो लोग निकल कर जा रहे थे, और उनके सामने में हम देखते हैं, बाइबल कहती है कि लाल समुंदर आ जाता है उनके सामने में। और जब लाल समुंदर आ जाता है और वे लोग जब पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो फिरौन की सेना को वे लोग देखने के लिए पाते हैं। और जब ऐसा परिस्थिति में वे लोग अत्यंत डर गए, बाइबल कहती है वे लोग अत्यंत डर गए। पढ़ेंगे 10 पद को। जब फिरौन निकट आया, तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। हाँ? और इजरायली अत्यंत डर गए। हाँ, और इजरायली लोग मिस्र की सेना को देखकर क्या किए? अत्यंत डर गए, माने पूरा एकदम डर गए वे लोग। हाँ, डरने के बाद ये लोग क्या किए? और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, चिल्लाकर यहोवा से पुकारने लगे, प्रार्थना करने लगे। मेरे प्यारो, जब कठिन परिस्थिति में जब एक व्यक्ति या लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं, जब परमेश्वर की दुहाई करते हैं, तब परमेश्वर वहां पे काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे को जब हम देखते हैं 21 पद को हम लोग पढ़ेंगे, ये लोग समस्या में है, इजरायली लोग समस्या में है और ये लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तब परमेश्वर क्या करता है? पढ़ेंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यहाँ पे काम करता है, आश्चर्य से काम करता है। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो इंटरेस्ट देता है, दिलचस्पी रखता है कि कब कैसे मैं मिरेकल्स करूं, कब कैसे मैं चमत्कार करूं। यहाँ पर परमेश्वर चमत्कार करता है। पूरा वो हवा चलाता, पुरवाई हवा चलाता है और जल 2 भाग हो जाता है, लाल समुद्र 2 भाग हो जाता है और इजरायली लोग उस लाल समुद्र में सूखी भूमि परमेश्वर बना देता है और वहां पे वे लोग क्या करते हैं? पार करते हैं। मेरे प्यारो, कहने का मतलब कि कठिन परिस्थिति में जब आपके जीवन में समस्याएं भरी हुई है, जब आप कठिन परिस्थिति में जा रहे हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ये इजरायली लोग डर गए, बाइबल कहती है वे अत्यंत डर गए और चिल्लाने लगे, प्रार्थना करने लगे, दुहाई देने लगे। जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, आप डरिए मत, आप परमेश्वर के करीब में जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, पुकारिए। परमेश्वर जैसे लाल समुद्र को 2 भाग किया, वैसे ही परमेश्वर आपके जो समस्या भी रहेगी उसे क्या करेगा? 2 भाग कर देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मैं घोषणा करता हूं इस वक्त, यदि आपके जीवन में परिस्थिति समुद्र के समान भी क्यों ना हो, जब आप पुकारेंगे, जब आप दुआ करेंगे, तो परमेश्वर उस परिस्थिति में से एक मार्ग को निकालेगा, आपको सूखी भूमि बनाकर आपको वहां से लेकर जाएगा। आमेन। लेकिन शर्त यही है, परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता, भरोसा करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितने जब पुकारते हैं तो परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर चमत्कार करने के लिए वो इंटरेस्ट देता है, दिलचस्प रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए पढ़ेंगे और कुछ वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। होशे की पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत आशीषित वचन है। पढ़ेंगे इसे और एक बार पढ़ेंगे हम लोग, और एक बार पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिए वचन क्या लिखता है।
इसलिए देखो, इसलिए देखिए, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बोलिए मेरे साथ में, परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर चमत्कार करने के लिए, है कि नहीं, चमत्कार करने के लिए परमेश्वर, यानी कि अद्भुत काम करने के लिए परमेश्वर यहां कहता है इसलिए मैं उससे, इसलिए देखो मैं उसे, इसलिए देखो मैं उसे। किसे? परमेश्वर कह रहा मैं, है कि नहीं, यहां जो मैं है ये परमेश्वर है। इसलिए मैं, यानी कि परमेश्वर क्या कर रहा है? उससे, यानी कि किसे? आपको और मुझे, आपको और मुझे। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे वो क्या करने वाला है? मोहित करके, मोहित करके, जंग मोहित करके। देखिए ध्यान दीजिए, इसलिए देखो मैं, अर्थात परमेश्वर उससे, किसे? आपको और मुझे मोहित करके, है कि नहीं? मोहित करके, मोहित करके मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको? आकर्षण, मोहित करके, आकर्षण करके, यानी कि प्रेम में मोहित करके, परमेश्वर अपना प्रेम में मोहित करके कहां लेके जाएगा? क्या लिखता है बाइबल में? देखिए आपका बाइबल, देखिए आपका बाइबल, देखिए क्या लिखता है वहां पे? मोहित करके कहां लेके जाएगा? जंगल में ले जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको और मुझे मोहित करके जंगल में ले जाएगा। यदि हम ऊपर, ये जो हम पढ़ रहे हैं 2 अध्याय, इसका 14 पद, इसका ऊपर का वहां पे जो सेंटेंस या जो हेडिंग दी गई है, वो हेडिंग क्या लिखा गया हम लोग पढ़ेंगे, वो हेडिंग को ध्यान देंगे। हेडिंग क्या लिखा हुआ देखिए आप अपना बाइबल में, देखिए हेडिंग क्या है? अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। अपने लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम किसके लिए? अपने लोगों के लिए। आप और मैं परमेश्वर के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके संतान हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है मेरे प्यारों, और प्रेम के खातिर वो आप कर मुझे कहां ले जाएंगे कह रहा है? जंगल की ओर। जंगल में ले जाऊंगा बोलता है। देखो मैं उससे मोहित करके, किसे? आप कर मुझे मोहित करके, प्रेम में मोहित करके, प्रेम में मोहित करके हमको कहां लेके जाने वाला है? जंगल में लेकर जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। सब बोलिए मैं जंगल में जाऊंगा। क्यों जाएंगे भाई जंगल? क्योंकि परमेश्वर लेके जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे जंगल की ओर लेकर जाना चाहता है। किसे जंगल की ओर लेके जाना चाहता है? आपको और मुझे, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जंगल से शहर की ओर आ रहे हैं, और शहर के लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं किधर जा रहे हैं? आप और मैं किधर जाएंगे? हम लोग शहर में रहते हैं, शहर से जंगल की ओर जाते हैं। जंगल वाले सब सोचते हैं, जो जंगल में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो सोचते हैं कि मैं शहर में जाकर रहूंगा। लेकिन मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको और मुझे जंगल की ओर लेकर जाना चाहता है। क्या आप उत्साहित हैं जंगल में जाने के लिए? हालेलुया। जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा आपको और मुझे। क्यों जाएंगे भाई जंगल? जंगल क्यों जाएंगे? सवाल है। अगर हम उसी पद का आखिरी वाला खंड को पढ़ते हैं तो परमेश्वर जंगल में हमको लेकर क्या करना चाहता है? पढ़ देंगे उसको, आखिरी वाला खंड को। और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। और वहां उससे मैं शांति की बातें कहूंगा। हालेलुया। शांति की बातें कहूंगा। तो शांति की बातें सुनने के लिए आपको और मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। शांति की बातों को सुनने के लिए आपको और मुझे जंगल में जाना पड़ेगा। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, क्या आप जंगल में जाएंगे? यदि जंगल में जाएंगे तो शांति की बातें सुनेंगे। किससे? अपना प्रेमी से। आजकल लोग आपस में बातचीत करने के लिए, शांति की बातें कहने के लिए आजकल पार्क जाते हैं। आज तो हमारे शहर में तो वो पार्क भी अभी बंद है।
पार्क सब बंद है। जवान जो होते सब बात करने के लिए पार्क जाते हैं, वो फिलियो प्रेम में। लेकिन परमेश्वर आपसे मुझे अगापे प्रेम करता है मेरे प्यारों, अगापे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे शांति की बातें कहने के लिए, करने के लिए वो आपको और मुझे जंगल की ओर लेकर जाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारों, जब जंगल की बात आई है इस वचन में, हम थोड़े समय हम ध्यान करेंगे कि जंगल में क्या क्या रहता है। परमेश्वर तो आपको और मुझे जंगल की ओर लेकर जा रहा है। चलिए हम लोग सब जंगल में जाते हैं। अब जंगल में क्या क्या सब रहता है, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं जंगल जाने के लिए? ठीक है, जंगल में क्या क्या रहता है हम लोग थोड़े समय के बाद देखेंगे। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे जंगल क्यों लेके जाना, जंगल से क्यों परमेश्वर का इतना लगाव है, हम लोग देखेंगे। हम लोग जंगल बाद में चलते हैं। आप सोचिए जंगल में क्या क्या रहता है। हम लोग जंगल थोड़े समय के बाद में जाएंगे। तो पढ़िए मेरे साथ में, और एक कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। बाइबल में परमेश्वर बहुतों को जंगल की ओर लेकर जाना चाहता है, बहुतों को। और जंगल की ओर लेकर गया, भी जंगल की ओर लेकर गया। पढ़ेंगे हम लोग एक वचन को, मेरे साथ में निकालिए। निर्गमन 5 अध्याय उसका 1 पद को हम लोग पढ़ेंगे। आखिर ये जंगल की ओर क्यों लेकर जाना चाहता है? क्यों लेकर जाना चाहता है? प्रेम के खातिर। सब बोलिए प्रेम के खातिर। बोलिए प्रेम के खातिर परमेश्वर मुझे जंगल की ओर लेकर जा रहा है। हाँ, प्रेम के खातिर। पढ़ेंगे 5 अध्याय उसका 1 पद। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा और हारून ये फिरौन राजा के सामने जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जानने दे कि वे जंगल में क्या करें, क्या करें? पर्व करें। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में पर्व मनाने के लिए कह रहा है इजरायलियों को। कहां पर? जंगल में। यानी कि जंगल के साथ में परमेश्वर का लगाव है। हालेलुया। वो जंगल लेके जाना चाहता। वो इजरायलियों को मिस्र की बंधुआई से लेकर वो जंगल में लेके जा रहा। और फिरौन को कहता है, मूसा और हारून फिरौन को जाके कहते हैं कि मेरे लोगों को जाने दे। परमेश्वर कह रहा है कि ये लोग जंगल में जाके क्या करें? पर्व मनाएं। पर्व यानी कि फेस्टिवल, यानी कि त्योहार। आप और मैं त्योहार मनाने के लिए कहां जाते हैं? शहर की ओर जाते हैं कि जंगल की ओर जाते हैं? या आप बेहतर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन बाइबल यहां पे कह रही है कि पर्व मनाने के लिए जंगल में जाएंगे, जंगल में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको मिस्र की बंधुआई से लेकर जाता है। वो जंगल के मार्ग में लेके गया, क्योंकि जंगल से परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए वो जंगल के मार्ग में इजरायलियों को लेकर जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका हम लोग 2 पद को पढ़ेंगे। हमने पहले देखा निर्गमन 5 उसका 1 में जंगल में इसलिए लेकर जा रहा है कि क्या करे? पर्व करे, पर्व मनाए कह के। दूसरी बात, हाँ पढ़ेंगे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। हाँ, परमेश्वर 40 वर्षों में जंगल के मार्ग में लेके उनको घुमा रहा है। जंगल के मार्ग में इसलिए लेकर आया, क्या करने के लिए? नम्र बनाए। तो परमेश्वर इजरायलियों को जंगल के मार्ग में इसलिए लेके गया कि वह नम्र बने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको मुझे यदि जंगल में लेके जा रहा है तो पर्व मनाने के लिए। परमेश्वर आपको और मुझे जंगल में लेके जाना चाहता है तो नम्र करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को भी जब वो बपतिस्मा लेकर जब वो बाहर निकलता है पानी से, आत्मा की अगुवाई के द्वारा आत्मा ने उन्हें चलाया और वो जंगल की ओर लेकर जाता है। जंगल की ओर लेकर गया। जंगल की ओर लेकर क्यों गया? क्योंकि
इब्लिस से उसकी क्या हो, परीक्षा हो। परीक्षा करने के लिए भी जंगल को लेकर जाता है। पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय उसका 1 पद को हम पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ, ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। ताकि इब्लिस से उसकी क्या हो, परीक्षा हो। यीशु मसीह को भी परमेश्वर पिता आत्मा की अगुवाई में जंगल की ओर लेके गया। जंगल की ओर लेके गया। क्यों लेके गया? क्योंकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख रहे हैं होशे की पुस्तक में वहां लिखता है कि मैं उससे अर्थात आपको और मुझे वो मोहित करके कहां लेके जाएगा? जंगल में। जंगल में लेके जाऊंगा कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जंगल में लेके जाता है वहां पे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को भी वो क्या करता है, यीशु मसीह को भी आत्मा की अगुवाई में वो जंगल की ओर लेके गया। और यीशु मसीह की परीक्षा होती है। यीशु मसीह की परीक्षा होती है वहां पे। और बाइबल कहती है, और हम सब जानते हैं मत्ती 4 अध्याय का अगर हम 1 पद से आगे पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक यीशु मसीह उस परीक्षा में विजय होती है, विजय पाता है यीशु मसीह। तो परमेश्वर यदि आपको और मुझे जंगल की ओर लेकर जा रहा है तो वहां पर विजय भी है। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर त्योहार यानी कि उत्सव मनाने का स्थान है। वहां पर हम नम्र बन सकते हैं और वहां पर हम विजय में भी हम चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, इसलिए जंगल में चल। प्रेज द लॉर्ड। क्यों जंगल में लेके जाना चाहता है? क्योंकि वहां पर हमारा प्रेमी वो क्या करता है, वो हमसे बात करना चाहता है। वो बात करना चाहता है, इसलिए हमें लेकर जाने के लिए वो कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय हम लोग जंगल की ओर चलते हैं। मुझे बताइए जंगल में अब क्या क्या रहता है? हम सब अपने जीवन में जंगल को देखे हैं कि नहीं? देखे हैं, सब जंगल देखे हैं। बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, जंगल नहीं देखे हैं। लेकिन आप कहीं यात्रा में जा रहे होंगे तो आप जरूर जंगलों को देखे होंगे, जंगल को देखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम जंगल चल रहे हैं तो जंगल में हम क्या क्या देखने के लिए पाते हैं? क्या क्या देखने पाते हैं? आप सोचिए जंगल में आप क्या क्या को, आप जब जंगल में जा रहे थे क्या क्या आप देख रहे हैं? बहुत सारी बातों को हम देखने पाते हैं। सबसे पहले जंगल का बात आता है तो हमारे दिमाग में यही बातें आती है कि जंगल में बाघ होता है, भालू होता है, नहीं और क्या होता है, सियार होता है, लोमड़ी होता है, हाथी होता है। ये सारे चीज हम जंगल में पाते हैं। ये सारे चीज जंगल में होती है। प्रेज द लॉर्ड। फिर हम जंगल में अगर जब ध्यान देते हैं तो जंगल में और क्या देखने के लिए पाते हैं? जंगल में बड़े बड़े पेड़ रहते हैं, बड़े बड़े पेड़। प्रेज द लॉर्ड। जंगल में बड़े बड़े पेड़ और घने घने पेड़ रहते हैं, घने घने। जो पेड़ उगता है वो पूरा एकदम चारों तरफ उसका डाली फैला रहता है, पूरा एकदम घना घना पेड़ रहता है। फिर हम जंगल में देखते हैं, हम छोटे छोटे पौधों को भी हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको जंगल का सैर करा रहा हूं इस समय। छोटे छोटे पेड़ रहते हैं और जंगल में रास्ता नहीं रहता है, रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता साइड करना पड़ता है झाड़ी सबको और चलते हैं। और जंगल में क्या है, वो लता सब रहता है। लता मैंने एक पौधा जो निकलता है वो पूरा एक दूसरे को वो पकड़ के वो लता सब रहता है, लता रहता है। और क्या रहता है? जंगल में पत्थर सब भी पाते हैं। जंगल में बड़े बड़े झाड़ी सब रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जंगल में रास्ता नहीं। और जंगल में पानी का स्रोत भी हम पाते हैं। जंगल में पानी का स्रोत रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये सारे चीज हम उस जंगल में देखने पाते हैं। बाघ, भालू, हिंसक पशु, ये सारे चीज जो आज के समय में हम जिस जंगल में हैं या जिस संसार में हम हैं, यहाँ पर बाघ, भालू, चीता, लोमड़ी, सियार, हाथी, सारे चीज को हम पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये समस्या को दर्शाती है। दूसरी बात हमने देखा, बड़े बड़े पेड़ है कि नहीं? हम इसे बड़े बड़े दानव, राक्षस, गोलियत जैसे लोगों को भी हम यहाँ पे पाते हैं। छोटे छोटे पौधे हम देखते हैं जंगल में रहता है। ये छोटे छोटे पौधों की तुलना हम छोटे छोटे पौधे ऐसे ही उग जाते हैं। इन संसार में बहुत सारे लोग ऐसे ही आ गए हैं। कहने का मतलब
बहुत सारे लोग ऐसे व्यभिचार के द्वारा इस संसार में हैं। फिर हम देखते हैं कि लता का काम क्या है? वो फंसाता है एक दूसरे को, वो डाली को फंसाता है लता। तो संसार के कार्य भी हम इस जंगल में हम देखने के लिए पाते हैं, इस संसार में देखने पाते हैं। पत्थर जो कठोर हृदय को दर्शाता है, झाड़ियां जो उलझाने वाली बातों को दर्शाती है, समाज की बातों को, देश की बातों को, उलझाने वाली बातें। रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु ही मार्ग है। और जंगल में हम देखते हैं पानी का स्रोत को भी हम पाते हैं। ये पानी का स्रोत जो जीवन को दर्शाता है। जंगल में और एक चीज को हम देखने के लिए पाते हैं। जंगल में जब आप जाएंगे तो वो जंगल का स्थान कैसा है? वो पूरा सुनसान रहता है, शांत वातावरण रहता है। जंगल में यदि आप घुसते हैं तो शांत वातावरण रहती है। मेरे प्यारो, ये सारे बातें जो जंगल के विषय में हम पाते हैं, लेकिन फिर भी जब हम होशे 2 उसका 14 को देख रहे हैं तो बाइबल कहती है कि मैं उससे मोहित करके जंगल की ओर ले जाऊंगा। क्यों लेना चाहता है? प्रेम के खातिर। और वहां लेके क्या करेगा जंगल में? लिखता है कि मैं शांति की बातों को कहूंगा। शांति की बातें करेगा वो जंगल में। तो आप और हम ये जंगल में है, और जंगल का एक कड़ी को हम देखेंगे इस समय। वो कड़ी क्या है? जंगल एक सुनसान स्थान में पाई जाती है। जंगल एक शांत वातावरण को दर्शाता है। जंगल एक एकांत को दर्शाता है, एकांत को दर्शाता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है वो जंगल में जो इस संसार में आप हम है, यहाँ पर परमेश्वर एक एकांत, एक शांत वातावरण को परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है। जंगल एक सुनसान स्थान को दर्शा रहा है होशे 2 उसका 14 के अनुसार। और परमेश्वर वो सुनसान स्थान को चाहता है, यानी कि शांत वातावरण को चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे स्थान में परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें करना चाहता है। हम नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह दृष्टांत दिया करता था, और दृष्टांत के उपरांत अपने चेलों को एकांत में ले जाता था और वो बात करता था। मेरे प्यारो, परमेश्वर चाहता है इन दिनों में कि आप और हम जंगल जैसे स्थिति में भी क्यों ना हो, हमें एकांत की आवश्यकता है। परमेश्वर के करीब आने के लिए आपको और मुझे समय निकालने की आवश्यकता है, शांत वातावरण की आवश्यकता है। और जब हम शांत वातावरण में पहुंचते हैं, शांत वातावरण में, तब परमेश्वर वहां पर वो आपसे और मुझसे बातें करता है। वहां पर वो बातें करेगा। उसने कहा है मैं जंगल में ले जाऊंगा और वहां पे शांति की बातें करूंगा, मैं छुटकारे की बातें करूंगा, मैं प्रेम की बातें करूंगा, कहता है परमेश्वर। वहीं पर, कहां पर? वो शांत समय में। मेरे प्यारो, वहीं पर परमेश्वर आपसे हमें शिक्षा की बातें करेगा, लाभ की बातें करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। इसलिए मेरे प्यारो, जब हम कठिन परिस्थिति में होकर जाते हैं तो परमेश्वर द्वार को खोलता है, जैसे लाल समुद्र का द्वार को खोला। और जंगल में हमें लेकर वो एक द्वार को खोलना चाहता है, द्वार को खोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो द्वार कौन सा है? परमेश्वर के साथ में बातचीत करने का द्वार। बातचीत करने का द्वार, बातचीत करने का द्वार खुलता है जब हम एकांत वाले समय, जंगल वाला समय में जब हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातचीत करने का द्वार खोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारो, हमने थोड़े समय हम देखे प्रकाशित वाक्य 3 उसका 8 में कि एक द्वार खुला है। फिर हमने बहुत सारे बातों को देखे कि द्वार महत्व है। भेंट के द्वारा द्वार खोली जाती है, सेवा के द्वारा द्वार खोली जाती है। कठिन परिस्थिति में परमेश्वर द्वार को खोलता है। जंगल जैसे स्थिति में परमेश्वर एक शांति की बातें, यानी कि परमेश्वर का बात सुनने का द्वार को खोलता है। और सेवा के द्वारा प्रतिज्ञा, परमेश्वर की ओर से जो प्रतिज्ञा की गई है, वो प्रतिज्ञा को भी हम हासिल कर सकते हैं। वो द्वार को हम खोल सकते हैं, आश्चर्यजनक काम करने का द्वार को हम खोल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित हुए होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इन तमाम वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके बेटे यीशु के नाम से आपके करीब में हैं प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप आश्चर्यजनक काम करने वाला परमेश्वर हैं प्रभु। आप अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर हैं प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुतों के जीवन में आपकी प्रतिज्ञा आई है प्रभु जी। बहुतों के जीवन में प्रभु के दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा प्रभु उन्होंने प्रतिज्ञा को हासिल किया है। जैसे अब्राहम प्रतिज्ञा को प्रभु जी उसने सेवा के द्वारा खोला प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज इस संदेश को सुने हैं प्रभु जी, प्रभु आपकी सेवा के द्वारा प्रभु वो उस प्रतिज्ञा को हासिल करने पाए, उस द्वार को खोलने पाए प्रभु जी। भेंट के द्वारा द्वार को खोलने पाए, जैसे हाबिल ने उत्तम भेंट चढ़ाया, उत्तम बलिदान किया परमेश्वर के करीब में प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने उन्हें धर्मी होने का द्वार को खोला प्रभु जी। आपने उन्हें गवाही ठहरने का द्वार को खोला पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु आज जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के ऊपर में यह अनुग्रह रहने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक का बंद दरवाजा सब खुलने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आशीषों के लिए द्वार खुलने पाए प्रभु जी। संतान के लिए द्वार खुलने पाए प्रभु जी। अच्छे नौकरी के लिए द्वार खुलने पाए पिता परमेश्वर। अच्छे विवाह शादी के लिए द्वार खुलने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप अनुग्रह कर लॉर्ड। और जब आप जंगल में लेकर जा रहे हैं प्रभु, आपकी प्रेम हर एक के ऊपर में पिता परमेश्वर रहने पाए प्रभु जी। आप इसलिए चाहते हैं पिता परमेश्वर की आप मोहित करके जंगल की ओर लेकर जा रहे हैं प्रभु जी, और वहां पे आप शांति की बातों को कहेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में वो शांति आने पाए, आपका प्रेम की बातें आने पाए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सब आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन।